नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट से मैं सुषमा आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज मैं आप सभी को डीएलएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे के पहले यूनिट समावेशी शिक्षा से समावेशी शिक्षा की विशेषताएं बताने वाली हूं। पिछले वीडियो में मैंने समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व बताया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसी तरह डीएलएड सेकेंड ईयर के नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की परिभाषाओं एवं अवधारणाओं का विश्लेषण करने पर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहली विशेषता है इसकी, समावेशी शिक्षा को एक उपागम के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके माध्यम से छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं को जानकर उन्हें पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा का संबंध अधिगम स्तर को उच्च बनाने की प्रक्रिया से है। दूसरी विशेषता है इसकी, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत छात्रों की अपेक्षा असक्षमता से युक्त छात्रों की शिक्षा व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे कि असक्षमता से युक्त छात्रों द्वारा भी सामान्य छात्रों की भांति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लिया जा सके। तीसरी विशेषता है इसकी, समावेशित शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उन बालकों की शिक्षा को भी स्थान दिया जाता है जिन्हें समाज द्वारा बहिष्कृत तथा शिक्षा के अयोग्य समझा जाता है। इस प्रकार के बालक शिक्षा एवं समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत होते हैं। समावेशी शिक्षा द्वारा इनको शैक्षिक विकास की धारा से संबद्ध किया जाता है। चौथी विशेषता है इसकी, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य एवं असक्षमता से युक्त छात्रों को सम्मिलित रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है तथा यह ध्यान दिया जाता है कि दोनों को ही समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो। पांचवी विशेषता है इसकी, इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था में प्रारंभिक स्तर से विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सुविधाओं का संचालन इस प्रकार किया जाता है जिससे कि इसमें सामुदायिक सहयोग की प्राप्ति हो सके। छठवीं विशेषता है इसकी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में समुदाय, प्रशासन, अभिभावक, शिक्षक एवं नीति निर्माणकर्ताओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है, जिससे छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त हो सके तथा उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। सातवीं विशेषता है इसकी, इसमें अधिगमकर्ताओं की मनोदशा को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि जब तक अधिगमकर्ता की रुचि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नहीं होगी तब तक वे अधिगम स्तर को उच्च नहीं बनाया जा सकता। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में संयुक्त प्रयासों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें सामाजिक एकता एवं सामाजिक कौशलों के विकास हेतु सामुदायिक सहयोग एवं अभिभावकों का सहयोग लिया जाता है। इस प्रकार से समावेशी शिक्षा की विशेषताएं पूर्ण हुई। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।